हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर में। और आज हम बात करने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल 2 के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनरोजोइक के बारे में। और आज हम लोग देखेंगे सीनोजोइक एरा में कौन कौन से परिवर्तन हुए थे। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इयॉन्स के बारे में जाना था। तो हमारे पास 4 इयॉन्स हैं, हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनरोजोइक। ये 4 इयॉन्स हैं। हैडियन को इनफॉर्मल इयॉन कहा जाता है, इनफॉर्मल इयॉन, जो कि 4.6 बिलियन से 4 बिलियन ईयर के बीच, इसका मतलब है 4600 मिलियन से 4000 मिलियन ईयर के बीच का जो समय है वो हैडियन इयॉन है। आर्कियन इयॉन जो है 4000 मिलियन ईयर टू 2500 मिलियन ईयर के बीच का जो समय पीरियड है उसको कहा गया आर्कियन। प्रोटेरोजोइक 2500 टू 543 मिलियन ईयर के बीच का जो समय पीरियड है उसको प्रोटेरोजोइक कहा गया। और ये जो फेनरोजोइक है, फेनरोजोइक 543 टू प्रेजेंट टाइम तक, आज तक का जो समय है वो फेनरोजोइक इयॉन के बीच में के अंदर में आता है। और ये जो इयॉन्स हैं, इन इयॉन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें? एराज में। हैडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनरोजोइक को एराज में डिवाइड किया गया है। फिर एराज को फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें? पीरियड में। पीरियड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इपॉक में, और इपॉक को एज में। कई जगह पे ये स्टेज लिखा होता है। इपॉक को एज में डिवाइड किया गया है। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, हैडियन को डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। फेनरोजोइक के जो है मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिया था। फेनरोजोइक को डिवाइड किया गया है 3 एरा में। कौन कौन से एरा हैं? पैलियोजोइक, मीजोजोइक और कैनोजोइक। कई जगह पे ये सीनोजोइक लिखा होता है। सीनोजोइक, कैनोजोइक और मीजोजोइक, पैलियोजोइक। जो पैलियोजोइक है वो 543 टू 245 मिलियन ईयर के बीच के टाइम को पैलियोजोइक कहा गया। इसी में कैम्ब्रियन भी आता है। मीजोजोइक 245 टू 65 मिलियन ईयर के बीच को मीजोजोइक कहा गया। जो पैलियोजोइक, मीजोजोइक है, हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं कैनोजोइक और अथवा सीनोजोइक के बारे में। तो जो सीनोजोइक है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है पीरियड में, और जो सीनोजोइक है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी। पहले ये पैलियोजीन और नियोजीन को मिला के टर्सरी पीरियड कहा जाता था, लेकिन 2018 में टर्सरी का नाम हटा दिया गया और इसको पैलियोजीन और नियोजीन नाम दिया गया। जो पैलियोजीन है वो 66 मिलियन ईयर से 23.3 मिलियन ईयर के बीच को पैलियोजीन, 23
3 मिलियन ईयर से 2.58 मिलियन ईयर के टाइम पीरियड को नियोजीन और 2.58 टू प्रेजेंट क्वाटरनरी पीरियड कहा गया। इनको क्वाटरनरी पीरियड कहा गया। जो पैलियोजीन था और नियोजीन था, इसको फर्दर डिवाइड किया गया इपॉक्स में, और ये इपॉक्स कौन से हैं? पैलियोजीन को 3 इपॉक्स में, और ये 3 इपॉक्स में डिवाइड किया गया। ये था पैलियोसीन, जिसका टाइम पीरियड था 66 मिलियन टू 58 मिलियन ईयर। उसके बाद इयोसीन का टाइम पीरियड 58 मिलियन ईयर टू 33 मिलियन ईयर। फिर ओलिगोसीन का टाइम पीरियड 33 टू 23.3 मिलियन ईयर। जो ये पैलियोजीन था उसको पैलियोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन इपॉक्स में डिवाइड किया गया। पहले ये सब टर्सरी पीरियड के अंदर में सेम इपॉक के नाम से होते थे। नियोजीन को प्लायोसीन, कई जगह प्रोनाउंसिएशन मिलेगा प्लियोसीन, और मियोसीन, प्लियोसीन और मियोसीन। जो प्लियोसीन है वो 23 टू 5.33 मिलियन ईयर के बीच के समय को मियोसीन कहा गया, और जो प्लियोसीन है वो 5.33 मिलियन ईयर टू 2.58 मिलियन ईयर के बीच के समय को प्लियोसीन या प्लायोसीन कहा गया। जो ये क्वार्टनरी पीरियड था, इसको दो जो है इपॉक्स में डिवाइड किया गया, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन 2.58 से 11,700 ईयर, ये 2.58 मिलियन ईयर से 11,700 ईयर तक के समय को, और जो होलोसीन है 11,700 से आज तक का जो समय पीरियड है उसको होलोसीन कहा गया। ये जो कहानी है 4600 मिलियन सालों की है, और इस 4600 मिलियन सालों में धरती की सतह पर और सतह के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तन को देखते हुए जो है पैलियोंटोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर्स ने डिफरेंट डिस्कवरी के माध्यम से हाइडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक यान और फेनरोजोइक यान में डिवाइड किया, और इन इयॉन्स को एरा और पीरियड, इपॉक और एज में डिवाइड किया गया। जो ये सीनोजोइक एरा है 65 या 66 मिलियन ईयर से स्टार्ट होकर आज तक का जो पीरियड है वो सीनोजोइक एरा है, और इस सीनोजोइक एरा में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जो आज भी धरती की सतह पर हमको दिख जाते हैं। जो भी पहाड़ जैसे कि हिमालय माउंटेन है, ये सब सीनोजोइक एरा में ही बने हैं। दुनिया के ज़्यादातर नदियाँ इसी पीरियड में बनी हैं। जो हमको सहारा डेजर्ट, नामीब डेजर्ट जो है दिखता है, कॉन्गो बेसिन, ये सारे इसी पीरियड में सीनोजोइक एरा में बने हैं। क्रिटेशियस, पैलियोजीन, केपीजी एक्सटिंक्शन, ये एक्सटिंक्शन लगभग 70 टू 60 मिलियन ईयर के बीच में हुआ, जिसमें डायनासोर की विलुप्ति हुई। इसी पीरियड में डायनासोर की केपीजी एक्सटिंक्शन में ही हुई। कई सारे और परिवर्तन हुए,
जैसे कि 28 मिलियन ईयर में, जो 28 मिलियन ईयर का समय था, उसी समय पनामा इस्थमस का फॉर्मेशन हुआ। 28 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों अलग अलग थे और उसके बीच में पाया जाता था एक महासागर। लेकिन 28 मिलियन साल पहले, 28 मिलियन साल पहले इस्थमस ऑफ पनामा का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, और ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एक साथ मिल गए। यही पर CO2 जो है, धरती की सतह पर CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। क्रिटेशियस टाइम पर जो है CO2 की मात्रा धरती पर बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद पैलियोजीन एरा और नियोजीन एरा में जो है CO2 जो अर्थ की सतह पर रॉक थे, उसके इरोजन से CO2 उसके साथ जो है रिएक्शन किया, और रिएक्शन से CO2 की मात्रा धीरे धीरे कम होती गई। और इस पीरियड में क्लाइमेट कैसा था और कैसा सीनोजोइक एरा में कैसा क्लाइमेट था? क्रिटेशियस पीरियड में क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट था, ह्यूमिड था, गर्म था और नम था क्रिटेशियस पीरियड में। लेकिन जब सीनोजोइक एरा आया, और सीनोजोइक एरा में लगभग 50 मिलियन साल पहले यही हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट धीरे धीरे कूलिंग स्टार्ट हुई और मानी जाती है कि जो सीनोजोइक एरा था, इस पूरे एरा में लगभग 66 मिलियन साल का जो एरा था, इस एरा में जो है ज़्यादातर फॉर्मेशन ग्लेशिएशन का हुआ, और 11 बार अर्थ की सतह पर आइस शीट्स की कवरिंग हुई इसी पीरियड में। कूलिंग हुई 50 मिलियन साल पहले स्टार्ट। कौन सी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई इस पीरियड में? तो जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की बात की जाए, इंडिया जो है कोलाइडेड विद यूरेशिया। यही वो समय था जब इंडियन जो है प्लेट वो यूरेशियन प्लेट में टकराई थी और फोल्डिंग हुआ, टेथिस सी जो है ख़त्म हुआ। यही वो समय था, सीनोजोइक पीरियड ही था, जब अरबियन पेनिनसुला यूरेशियन पेनिनसुला से टकराया था, और यही दोनों टकराने की वजह से जो टेथिस सी था वो ख़त्म हो गया, वो विलुप्त हो गया। यही वो समय था जब न्यूगिनी आइलैंड है वो साउथ एशियन आइलैंड से मिला था। और भी बहुत सारे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हुए जो है इसी पीरियड में। माउंटेन फॉर्मेशन, हिमालय की उत्पत्ति इसी समय में हुई। गोदावरी बेसिन जो इंडिया में पाई जाती है उसकी उत्पत्ति आज हुई। जो इंडियन कोल है वो इसी समय लगभग बने। जो अरबियन पेनिनसुला है जो यूरेशिया से टकराया था, तो उसी समय जैग्रोज माउंटेन की उत्पत्ति हुई। क्योंकि कोलिजन से फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग से माउंटेन का बनना तय है। इसी समय में इस्थमस ऑफ पनामा, Isthmus, a narrow stretch of land that separates two big bodies, water bodies. A narrow stretch of land that separates two big water body. यहाँ पे ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक, ये जो है पैसिफिक ओशियन है,
और यहाँ पर जो है इस्थमस ऑफ पनामा है, और ये इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को दो अलग अलग हिस्सों में जो है बांट देता है या सेपरेट कर देता है। और ये जो है इसको इस्थमस ऑफ पनामा है जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। हम लोगों ने अब तक प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ लिया है, उसकी वजह से हम और भी इसके बारे में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के बारे में जान सकते हैं। और इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा सीनोज़ोइक एरा में कौन कौन से मेजर परिवर्तन हुए और कैसे जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई, कब जो है अरबियन पेनिनसुला यूरेशियन पेनिनसुला से टकराया था, और टर्सरी पीरियड का नाम कब और कैसे बदला गया।